24 अक्टूबर को मैंने उदयपुर में कदम रखा कि मेरे में क्या कमी रहेगी कि मैं पेपर नहीं कर पाया, अरे तेरे में क्या कमी रहेगी। इस बच्चे ने होशियारी दिखाई है। और अभी ये मुझे वजन के बारे में बता रहा था कि वजन के लेके क्या है तेरा। जब आया था मेरा 62 वेट था और अभी मेरा सर लगभग 54 वेट है। अरे सर इतनी छोटी नौकरी, हाँ अगर जरूरत है और सरकारी का आपने मन लगा रखा है तो छोटी से छोटी नौकरी भी ज्वाइन कर ले। आपको मैं यूँ कहूँ कि आपके किस्मत सही थे इसलिए आपके 89 सही हो रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपने जान झोंकी है। और जैसा भी होगा मैं पूरा टाइम जो है मेरी तरफ से 100% दूंगा। ऐसा ही बच्चा इस पेपर को कर पा रहा है। मतलब पढ़ाई चाहे कितनी की हो लेकिन पेपर हाथ में आने के बाद में पेशेंस जिसने रखा है, इसको मैंने अभी भी कहा था यार मेरी बेइज्जती मत करा देना। फिर मैंने कहा तेरे ऊपर रिस्क उठा रहा हूँ और चल वीडियो तो बनाता हूँ। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ इतनी जाए कि तेरा नाम आए। जैसा कि आप सभी को पता है डब्ल्यू का एग्जाम हो चुका है। लगातार बच्चे कॉल मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी प्लीज बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डब्ल्यू 2025 के कट ऑफ की। लेकिन उससे पहले मैं अभी मेवाड़ गौरव सम्मान समारोह में जाके आया, जहां हमारा साजन खान है जिसकी जेईटी में फर्स्ट रैंक आई है। उस बच्चे को मेवाड़ गौरव सम्मान मिला। दिन भर मेरा टाइट शेड्यूल था इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया। जैसे ही मैं ऑफिस आया तो ये अनिल हमारा बच्चा है जिसने जेईटी की यहाँ से तैयारी की और बीकानेर ये बच्चा सिलेक्ट हुआ। बीकानेर से इस बच्चे ने यूजी की है। और क्योंकि इस बच्चे को इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि इस बच्चे ने डब्ल्यू का एग्जाम भी दिया है। आप कौन से बेस से बीएससी पास आउट और कहाँ से हैं? सर मैं अभी 2024 में SKRU बीकानेर से पास आउट हूँ और उसके जस्ट बाद सर जैसे डब्ल्यू की वैकेंसी आई मैं सीधा यहाँ आ गया था। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा अनिल मालो है, प्रॉपर 12 से है। जेट की तैयारी करके बीकानेर चला गया, डिग्री होगी वापस उसी टाइम नोटिफिकेशन आया आपका डब्ल्यू का और ये बच्चा डब्ल्यू की तैयारी करने आ गया। इस बच्चे से पूछते हैं इसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? सर मेरे माइनस मार्किंग करके 89 क्वेश्चन सही है सर। मतलब इसके ओवरऑल नेगेटिव निकालने के बाद में 89 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। क्या रॉयल इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट 89 ही बैठ रहे हैं? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन से बच्चों के कितने बैठ रहे हैं आज की तारीख मुझे फाइनल नहीं पता है। केवल ये बच्चा मुझे मिला ऑफिस के बाद इसलिए मैं इसको पकड़ के ले आया कि चलो आपको बच्चों से मिलाता हूँ। क्योंकि 89 नंबर जो आने के ये मतलब इससे पहले मैंने ऑफिस में बैठ के कट ऑफ निकाली। जैसे बाहर आया तो इसने कहा मेरे 89 सही हो रहे हैं। हालांकि जब फर्स्ट इसका पेपर हुआ था तब भी मेरी चर्चा हुई, कल भी इसने बताया और अभी ये मिल भी गया तो बोला 89 सही हो रहे हैं। तो मेरी कट ऑफ ऊपर नीचे, मैंने कहा आप क्या करें क्योंकि कट ऑफ तो मैंने निकाली ये और ये बच्चा बोल रहा है मेरे 89 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि चलो बच्चों से तेरे को मिलवाएंगे क्योंकि कट ऑफ तो जो मैंने निकाली है मैं वही बताऊंगा। क्योंकि मैंने भी एनालिसिस किया, हमारी टीम ने 2 दिन से एनालिसिस कर रही है कि क्या कट ऑफ जा सकती है। लेकिन इसके 89 आ रहे हैं तो मैंने कारण पूछे तो इससे आपको भी बता देता हूँ कि इसके 89 आने के पीछे क्या कारण है। आप ये बताएं कि आपने इंस्टीट्यूट कब ज्वाइन किया, कौन सी डेट को आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? सर मैं डब्ल्यू का नोटिफिकेशन आया 22 अक्टूबर को। ठीक है। और मैं उस टाइम पे जयपुर में था। ठीक उसके है। जस्ट बाद मैं वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के और 24 अक्टूबर को मैंने उदयपुर में कदम रखा सर। 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर में। Done. तो उस टाइम में मैं क्या सर एनिमल अटेंडेंट की तैयारी कर रहा था तो मैंने बैच तो ज्वाइन कर लिया था। 4 नवंबर को बैच स्टार्ट हुआ, बैच 5 तो ज्वाइन तो कर लिया था। पर एक्चुअल में क्या एग्जाम था दिसंबर में तो मैं सोचा मैंने थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद कर लेंगे। मैंने 9-10 महीने पढ़े। मतलब आपने क्लासेज 1 महीने बाद? 1 महीने बाद मैंने 5 दिसंबर को मैंने बैच ज्वाइन किया। बहुत क्लास स्टार्ट लेने के सर। उसके बाद से मैं सिर्फ पूरे साल के अंदर 2 बार घर गया हूँ। अच्छा ठीक है। ओनली 4 या 5 दिन के लिए 2 बार घर गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने नॉर्मल देखोगे तो जैसे कोचिंग क्लासें पूरी हुई उसके बाद मैंने 4 महीने तक रेगुलर सर 12 या 13 घंटे मैंने लाइब्रेरी में पढ़ाई की। बहुत बढ़िया। कोचिंग होने के बाद में इस बच्चे ने 12 घंटे अराउंड एवरेज पढ़ाई की है। और अभी ये मुझे वजन के बारे में बता रहा था कि वजन के लेके क्या है तेरा? सर मैं अक्टूबर में जब आया था मेरा 62 वेट था। बिल्कुल। और अभी मेरा सर लगभग 54 वेट है सर। मतलब इसने सब कुछ झोंक दिया। 8 किलो वजन अराउंड इस बच्चे ने कम कर लिया एक तरीके से। वैसे विद्यार्थी का गुण भी होता है कम खाना, लेकिन इतना कम भी नहीं खाएं कि आपका वजन इतना कम हो जाए। लेकिन मुझे पता है कई बार मैंने इसको मेडल दिए पूरे सेशन के अंदर। ईमानदारी से इस बच्चे ने कंटिन्यू तैयारी की है। और अभी आप माइनर सब्जेक्ट के बारे में भी बता रहे थे, वो थोड़ा सा वो भी बच्चों को बताएं कि आप उनको कैसे कवर किया, आपने कैसे उनको मैनेज करके चले आप? सर होता क्या है ना कि जैसे कोचिंग आओगे
ठीक है क्लास ले ली, पर लेकिन तुम जाके उनको चीजों को पढ़ोगे नहीं ना तो कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं, क्योंकि सही सर बात है। सिलेबस इतना बड़ा है कि एक महीने में एक बार सिलेबस होता है। अगर सिस्टमेटिक पढ़ोगे, सही से सिंसियर होगे तो एक महीने में एक बार सिलेबस होता है। बहुत बढ़िया। और माइनर सब्जेक्ट जैसे ऐसी एंटो पेतो वगैरह है, ब्रीडिंग वगैरह ऐसे सब्जेक्ट है जो मतलब जनरली वीक होती है बच्चों की, हाँ, वो याद नहीं वो होती है याद नहीं होती और इतनी समझ में आसानी भी से, कम आती है, समझ में भी कम PBG है। हो हाँ, सकता है वो कम आए। इतना समझ में नहीं आती, तो उन चीजों को यूं है कि साथ के साथ में उन चीजों को ज्यादा टाइम दो, बिल्कुल, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। बहुत वो बढ़िया। तो क्योंकि फिर बाद में जाके लोड नहीं आता। अगर फिर नहीं पढ़ा तुमने साथ में तो फिर बाद में लोड आएगा, फिर तुम्हें लगेगा अरे यार नहीं हो रहा, छोड़ देते। ये मतलब होता है। आपको मैं यूं कहूँ कि आपके किस्मत सही थे इसलिए आपके 89 सही हो रहे हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपने जान झोंकी है? सर किस्मत तो क्या है, किस्मत मेहनत करने वाले की होती है सर। बहुत बढ़िया। रियल में जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत की है, पूरे टेस्ट दिए हैं, आपने टेस्ट और टेस्ट सीरीज सब कुछ दिए। सब कुछ दिए सर, और उठा के देख लो आप कोई भी टेस्ट सीरीज, आपकी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई इसमें मेरे 5 से कभी नीचे नहीं गया, टॉप 5 से कभी किसी भी टेस्ट में उठा के देख लो मैं नीचे नहीं गया। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा बच्चा भी है जो आपके टेस्ट में था और उसके आपके जितने नंबर आ रहे हैं? सर मेरे साथ वालों में है एक ही बच्चा है, हाँ, जो उससे बात हुई है मेरी, तो लगभग मेरे जितने ही नंबर है उसके भी 89। लगभग उतने ही आ रहे हैं जो इसके संपर्क में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी बच्चे के इस पेपर में 85 से ऊपर आ रहे हैं, आप उससे दिल से पूछना, केवल 12 महीने हुए नहीं है, 24 अक्टूबर को ये बच्चा आता है। फिर इसने एनिमल अटेंडेंट का जो है फॉर्म भर रखा था, फिर दिसंबर तक 4 दिसंबर तक उधर रहता है, 5 दिसंबर से ये बैठता है ढंग से WO के लिए। तो दिसंबर पूरा जोड़ लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 10 महीने का एक नंबर डेडिकेशन इस बच्चे का रहा है, और उसकी बदौलत ये 89 नंबर जो है, इसके 89 क्वेश्चन जो है सही बैठ रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ उन सभी बच्चों को जिन्होंने अपनी मम्मी पापा के विश्वास पे जो बच्चे खरे उतर रहे हैं, और बाकी ऐसे बच्चे भी कुछ हो सकते हैं जिन्होंने मेहनत की हो और उनके नंबर उतने नहीं आ रही हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी कमजोरियों को ढूंढें और जहाँ आपने कमी छोड़ी है उसको आप इम्प्रूव करें। आने वाले टाइम सामने जिस बच्चे ने BEd MSc कर रखी है उस बच्चे के लिए फर्स्ट ग्रेड है, अभी से लग जाएं। और जो बच्चा अभी नॉर्मल है, या तो किसी न किसी UG PG कोर्स में एडमिशन ले या BEd में एडमिशन ले ले, इसके बाद में वो बच्चा भी कंटिन्यू कहाँ लगे, वो कंटिन्यू सुपरवाइजर के लिए लगे। अरे सर इतनी छोटी नौकरी, हाँ अगर ज़रूरत है और सरकारी का आपने मन लगा रखा है तो छोटी से छोटी नौकरी भी ज्वाइन कर लो, उसकी तैयारी चालू करो। मैं नहीं कह रहा, इसके मुंह से सुन लो, WO का नोटिफिकेशन नहीं आया था, इसने जयपुर जाके यानी पशु परिचर की, जो कि आप उस भर्ती के लिए आपने सुना होगा लोग क्या क्या बोलते थे कि गोबर डालेगा क्या, इसलिए पढ़ाई की क्या। BSc पास आउट है, लेकिन इसको लगा कि घर में नौकरी की जरूरत है, छोटी हो चाहे मोटी हो, बाद में और पढ़ लूंगा, अभी मैं मेरे घर के अकॉर्डिंग चलूंगा और मेहनत करूंगा। बच्चा जयपुर गया, कोचिंग ज्वाइन की, एनिमल पशु परिचर के लिए जो है इसने कोर्स किया, और बीच में जब इसके लिए आ गई वैकेंसी आ गई WO की, तब ये वो छोड़ के आया। लेकिन इसने मन में तो ठानी थी ना कि भाई घर के अकॉर्डिंग कुछ भी मिल जाए, मेहनत करो, अपने हाथ में मेहनत करना है। इसलिए कृषि पर्यवेक्षक को भी किसी बच्चों को छोटा नहीं समझना। अगर आपके लिए जरूरत है नौकरी और आपके घर वाले चाहते हैं कि सरकारी लगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से इस बच्चे ने डेडिकेशन दिखाया है, वैसा का वैसा आप लोग डेडिकेशन दिखाएं। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सबसे पहले आपसे मिलाऊंगा। इसको मैंने अभी भी कहा था, आया था, मैंने कहा यार मेरी बेइज्जती मत करा देना, कहीं ऐसा नहीं हो तेरे आज नहीं रहो। तो इसने कहा कि सर मैं ओमार ला के दिखा दूं आपको, पहले आप कहो तो। फिर मैंने कहा तेरे ऊपर रिस्क उठा रहा हूँ और चल वीडियो तो बनाता हूँ। तो मुझे विश्वास है क्योंकि पूरी साल पढ़ रहा था ये, कई बार मेरे से मेडल जीता है। बहुत बहुत बधाई है बेटा, शाबाश बेटा। धन्यवाद सर। पर मैं साथ में मेरे सर जो 2 दोस्त हैं यहाँ के, हाँ। सर मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूँगा। कौन कौन? नितेश नागर और विकास नागर। अच्छा, सर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। बहुत बढ़िया। नितेश और विकास, आप दोनों बधाई के पात्र हैं। और वही बच्चे अच्छा करते हैं जो हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं और नेगेटिव टाइम में पॉजिटिविटी देते हैं। तो हमेशा जिन्होंने अपना साथ दिया है उनको नहीं भूलना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कट ऑफ इतनी जाए कि 50 की है। तो ये आपके ऊपर एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से देखें। एग्रोनॉमी में 19 क्वेश्चन ईजी थे, 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन हार्ड थे। टोटल आपके 25 हो गए। सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर ऐसा था जिसने बच्चों को हिला के रख दिया था, ये बात सही है। उसमें भी हमारे सोनू सर के अकॉर्डिंग 16 क्वेश्चन ईजी थे, 7 मॉडरेट थे और 5 क्वेश्चन
बिल्कुल ऐसे थे जिनके हाथ भी नहीं डालना था, क्योंकि यहाँ किसी बच्चे को पीएचडी नहीं करना था, इसलिए कहीं हॉर्टिकल्चर को इतना डीपली पढ़ाना कि ये 5 क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करके आए, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई समझदारी की बात है। आपको वहाँ देखना था, मैंने पूरी साल का और रॉयल में जितने भी टेस्ट हुए उनमें हमने पेपर को इस तरीके से बनाया था, टेस्ट सीरीज का विशेष तौर पे, कि बच्चों के जो पढ़ने वाले बच्चे उनके अराउंड 50% नंबर ही आए, मतलब 150 में से 70 टू 80 के बीच में ही बच्चों का स्कोर हो, इस तरीके की हमने प्रैक्टिस कराने की कोशिश की और लगभग वही स्थितियाँ यहाँ देखने को मिली। और आप ये देख पा रहे हो कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो टफ थे, उनमें से क्वेश्चंस कम भी आए जो आपको हार्ड लग रहे थे, कुछ ऐसे थे जिनमें से इजी आए। ओवरऑल हमने ये हमारा पूरा गणित स्टाफ के साथ में, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये हमने पूरी गणित आपके सेट की है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए और क्या परफॉर्मेंस रही। और अब हम आएंगे नेट के ऊपर, भाई नेट क्या बच रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे टोटल 77 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ईजी थे, 43 मॉडरेट थे और 30 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल हार्ड थे, टफ थे। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ, यहाँ पे आपको एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये 30 क्वेश्चन वो थे जो किसी बच्चे को टच ही नहीं करना था, बिल्कुल आपको छोड़ना था, कुछ भी नहीं करना था। यहाँ पे जिस बच्चे में इतना स्टेमिना था कि जो छोड़ने का मादा रखता था, वो बच्चा इसमें सेलेक्ट हुआ। मैंने पहले ही कहा था और एक वीडियो भी मैंने 10 दिन पहले जारी किया था कि पेपर में कुछ भी हो सकता है, आपको घबराना नहीं है। अगर पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, तो आपको अपने ऊपर सवालिया निशान खड़ा नहीं करना है कि मेरे में क्या कमी रहेगी कि मैं पेपर नहीं कर पाया। अरे तेरे में क्या कमी रहेगी, तेने पूरी साल तैयारी की, फिर तेरे में कहाँ कमी रही। आपको उस टाइम स्माइल देनी चाहिए। मैंने इनसे पूछा भी, मैंने कहा पहले दिन पेपर टफ आया तो तेरे को डर नहीं लगा? कि नहीं सर, डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि मैंने मेहनत की थी, अगर मेरे से नहीं हो रहा तो किसी से नहीं हो रहा। अगर उस दिन का जज्बा बच्चे में नहीं हो तो अगले दिन वो अच्छा पेपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगले दिन पेपर लगभग मिलता जुलता था। तो अगर अगले दिन किसी बच्चे को पेपर और ज्यादा टफ लगा, उसका कारण ये भी था कि पहले दिन का जो लो कॉन्फिडेंस लेके बच्चा जो है पेपर में बैठा था। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने थे, इसका मतलब पेपर में 120 ही क्वेश्चन थे करने लायक। उन 120 में क्योंकि कितना भी ध्यान रखो बच्चा सिली मिस्टेक करेगा ही करेगा, तो 75 क्वेश्चन थे बच्चे के पास। अगर जो मैं हर बार कहता हूँ कि इजी क्वेश्चन का 75% ही बच्चा कर पाता है, और इसको आप ऐड करोगे, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपका ये लगभग आएगा 57.75, ये आपका इसका स्कोर आएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो फिर 43 है जो मॉडरेट थे, इनमें एक छोड़ के एक करना होता है, या यूं कहें कि इनको करने के बाद में आधे सही आधे गलत ये वाली गणित बैठ जाती है। तो नेट कट पिट के, सबकी हम नेट की बात करें, नेट कट पिट के 43 क्वेश्चन बच्चे के बैठ जाते हैं जो मॉडरेट होते हैं उनमें से। और क्योंकि कहीं ना कहीं पहले दिन का बच्चों पे दबाव भी था, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर रहता है। तो इसका 1/2 करेंगे, मतलब 50% बच्चा मॉडरेट क्वेश्चन करके आ जाता है। तो यहाँ पे 21.50 जो है आपका स्कोर हो रहा है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका स्कोर होगा 79.25। इसका मतलब ये हुआ, इसको मैंने 0 माना है कि यहाँ इस बार बच्चा पेपर में कुछ नहीं कर पाएगा शायद। इसका मतलब ये हुआ 79.25। ये कट ऑफ जो है आपको देखने को मिलेगी जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसकी 79.25 जो है कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। जो बच्चा ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो लगभग उतनी या 1 नंबर का गैप रख सकता है, लेकिन मैं लगभग इतनी मान के चलूँगा। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, ईडब्ल्यूएस से है, तो वो 2-3 क्वेश्चन नीचे ले सकता है, लगभग 76 के आसपास कट ऑफ अपनी मान सकता है ईडब्ल्यूएस वाला। और जो जनरल कट ऑफ है इससे लगभग 8 नंबर माइनस करके चलेगा तो एससी की कट ऑफ हमारे पास आ जाएगी लगभग 71। और एसटी के अंदर अगर बात करते हो तो लगभग 9 आप कम कर लोगे तो एसटी की कट ऑफ भी आपकी लगभग 70 के आसपास जा सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ पुराने अनुभव के आधार पे। अभी तक बच्चों से बात हुई, हमारे स्टाफ से बात हुई, जो हमने पेपर को एनालिसिस किया है। ऐसा नहीं है कि मैं यही तुक्के लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एओ वाली भी आपको बताई थी कि ये कट ऑफ जाएगी, लगभग उतनी गई। मैं इसके लिए ये तो नहीं कह सकता कि मैं भगवान ने जो बता दी वो चली जाएगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कट ऑफ इसकी इतनी रहेगी। सर इसके अनिल के तो 89 पॉइंट समथिंग हो रहे हैं,
ये और बता रहा है 90 आ रहे हैं बच्चों के। अभी एक बच्चे का फ़ोन आ रहा है कि मेरे 95 हो रहे हैं। तो 95 वाला तो मुझे पता नहीं सही बोल रहा है गलत, लेकिन इन दोनों बच्चों के अगर 90 89 हो रहे हैं, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जितनी सीट है उतने बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मान के चलो। और हमने जो एनालिसिस किया है उसके आधार पे ये कट ऑफ रह सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा +-2 कर सकते हो, +-2 करोगे तो आपकी ये पूरी की पूरी गणित लगभग यहाँ तक बैठने वाली है। पुनः इतना ही कहूँगा सभी बच्चों को कि खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें, खुद अपने आप को जांचें कि एक्चुअल में आप कहाँ पे खड़े हैं, आपने कौन सी कमियां छोड़ी, डेडिकेशन में कहाँ कमी रही, और नेक्स्ट वैकेंसी जो आपके पास है उसके अंदर आप क्या बेटर कर सकते हो, उसके ऊपर आप दिमाग लगाएं। पेपर की अगर बात करते हो तो पेपर आपका प्रैक्टिस वाला था। कौन सा बच्चा अपना स्वविवेक, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कोचिंग के नोट्स ले लिए पेपर उसमें से बैठ गया, ना ना, यूपीएससी पैटर्न पे पेपर था आपका। बच्चे को याद भी होना चाहिए और उसको लॉजिक लगाना भी आना चाहिए, प्लस उसमें पेशेंस भी होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए एग्जाम में, चाहे कैसा ही पेपर आया हो, बिल्कुल पूरे न्यूरॉन्स उसके काम करने चाहिए। फिर उसको लॉजिक लगाना आना चाहिए, मतलब इम्प्लीमेंटेशन जैसा पेपर था, अप्लाइड करने जैसा पेपर था। यहाँ पे रटा रटाया सीधे आंसर वाला पेपर नहीं था कि रजिस्टर में रट लिया और आप करके आगे, ऐसा नहीं था पेपर। इसलिए जिस बच्चे ने, यूँ कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने होशियारी दिखाई है कि पेपर से ज़्यादा होशियार बनना है, एग्जामिनर से ज़्यादा होशियार मुझे बनना है, मेरा कैसे कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दूंगा, और जैसा भी होगा मैं पूरा टाइम जो है मेरी तरफ से 100% दूंगा। ऐसा ही बच्चा इस पेपर को कर पा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, मतलब पढ़ाई चाहे कितनी की हो, लेकिन पेपर हाथ में आने के बाद में पेशेंस जिसने रखा है और पूरा दिमाग लगाया, वो कम पढ़ने वाला बच्चा, या आपके साल भर जब आप टेस्ट दे रहे थे, टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें कम जिसकी रैंक आती थी, उसके भी यहाँ पे आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं। तो अब सुपरवाइजर के लिए तैयारी करें, मैं इतना ही कहूँगा आपको। इसके अलावा आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं तो उस पर चर्चा कर लेना। जल्दी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आज से हमारी आईसीआर की काउंसलिंग शुरू हुई है, तो उसके लिए भी मुझे उसके ऊपर वर्किंग करना है। तो आगे कुछ भी आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इतना बता दो कि किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना है। जो कुछ हो गया, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके घर वालों के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं, न कि एओ डब्ल्यूओ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इसलिए आप खुश रहें, अपने परिवार के साथ मैनेज करके चलें, और आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होगा, उसके लिए आप प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।